हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मानव के शरीर के आंतरिक अंगों के नाम के बारे में, और वो भी इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हिंदी में कंकाल कहते हैं और इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। इसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं और इंग्लिश में स्कल कहते हैं। इसे हिंदी में दिमाग कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। इसे हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं। इसे हिंदी में पसली कहते हैं और इंग्लिश में रिब कहते हैं। इसे हिंदी में फेफड़े कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। इसे हिंदी में मध्यपट कहते हैं और इंग्लिश में डायाफ्राम कहते हैं। इसे हिंदी में कंठ या गला कहते हैं और इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं। इसे हिंदी में पेट या अमाशय कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। इसे हिंदी में जिगर कहते हैं और इंग्लिश में लिवर कहते हैं। इसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसे हिंदी में जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में जॉ कहते हैं। इसे हिंदी में दिल कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में आंत कहते हैं और इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसे हिंदी में तिल्ली या प्लीहा कहते हैं और इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसे हिंदी में मूत्राशय कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं। इसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं और इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं। इसे हिंदी में खून कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। इसे हिंदी में हड्डी कहते हैं और इंग्लिश में बोन कहते हैं। इसे हिंदी में मांसपेशियां कहते हैं और इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। इसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं। इसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं और इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। इसे हिंदी में वृषण कहते हैं और इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इसे हिंदी में नसें कहते हैं और इंग्लिश में वेंस कहते हैं। इसे हिंदी में गुर्दा कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। इसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं और इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। इसे हिंदी में अनुबंध कहते हैं और इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं। इसे हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं और इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। इसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं और इंग्लिश में एओर्टा कहते हैं। इसे हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं और इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। इसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। इसे हिंदी में मलाशय कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। इसे हिंदी में नस कहते हैं और इंग्लिश में नर्व कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।